फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा मैंने कहा था लास्ट वीडियो के अंदर, कि हम नेक्स्ट जो वीडियो है या जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है या जो चैप्टर है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता और सातत्यता पे बातें करेंगे। तो हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जिस हिसाब से क्वेश्चंस आपके हैं 1 मार्क्स के जो है वो 4 क्वेश्चन से आने वाले हैं। 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे? 4 क्वेश्चन से आएंगे। तो पहले हम 1 मार्क्स के ऊपर ही फोकस करेंगे, फिर हम जो अपना सेक्शन सी या बी डी जिससे भी आएंगे उसके ऊपर हम बातें करेंगे। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर करने वाले हैं? 1 मार्क्स पे। और जो टोटल है चैप्टर शायद 11 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का कवर करेगा? 11 मार्क्स से करेगा। 4 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 8 और 1 3 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल 11 मार्क्स से ये चैप्टर्स कवर करेगा। हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन जैसे 1 मार्क्स के 6 पूछ ले, 2 मार्क्स का एक कम कर दे, तो ऐसा एक आधा क्वेश्चन कई चैप्टरों से एडजस्ट हो सकता है, पर मोस्टली 11 नंबर्स के लगभग ये कवर करने वाला है। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट थे, उसके हिसाब से थोड़ा सा हम चैप्टर को थोड़ा सा डीपली भी लेके चलेंगे। यानी जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, शायद काफी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए और अच्छे से समझ में आए। और जो पहले जो बोर्ड का पैटर्न था उसमें इस चैप्टर से कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं पूछे, या बोर्ड कभी पहले पूछता भी नहीं था। मल्टीपल चॉइस तो कभी पूछता ही नहीं था। ये तो इन 2 सालों में कोरोना काल के अंदर ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डाले हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चन इसमें नहीं डाले क्योंकि पहले बोर्ड इससे 5 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन पूछता था ओनली, बस छोटे क्वेश्चन पूछता ही नहीं था। तो जितने भी हम छोटे क्वेश्चन लेंगे तो कोई स्टूडेंट सोचे कि ये तो बोर्ड में आए ही नहीं, तो क्योंकि बोर्ड ने कभी ऐसे पूछे ही नहीं इसलिए आए भी नहीं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपका जो हम क्वेश्चन लेंगे उसमें छोटे क्वेश्चन कवर हो जाएं। हर टॉपिक और हर पॉइंट के ऊपर हम कोशिश करेंगे ताकि अपने फॉर्मूले भी सभी कवर से हो जाएं। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पे और ऑप्शंस भी आपको मिल गए होंगे। 4 ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे। आपको गिवन है x माइनस वाई इजिकल टू पाई, देन dy अपॉन dx बता दो। तो किसकी वैल्यू बतानी हमें? dy अपॉन dx की। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्मूले पे बात करना चाहूंगा। x की पावर n का, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है, वो होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। खास बात क्या होती है? जो आपका बेस होता है, आधार, वो वेरिएबल होता है और पावर जो होती है वो कांस्टेंट होती है, अचल। यानी बेस क्या होना चाहिए? वेरिएबल, और पावर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तभी आपका ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो x की पावर n का होता है n इंटू x की पावर n माइनस 1। यानी जितनी पावर होती है उसको इंटू में ले आते हैं और एक पावर कम कर देते हैं। जैसे हम 1-2 एग्जांपल लें, जैसे x की क्यूब अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसकी पावर कितनी यहाँ पे? 3 है। तो हम 3 को इंटू में ले आएंगे। 3 को किधर ले आएंगे? इंटू में। और 3 आ गया आपका इंटू में। अब देखो n आ गया यहाँ पे 3, और यहां क्या करना है? n माइनस 1। ये n की वैल्यू भी आपकी, ये किसकी वैल्यू है? n की। तो n इंटू में आ जाएगा और फिर उसकी एक पावर कम कर देंगे। तो अगर आप x 3 में से एक पावर कम कर दिया तो कितनी आ जाएगी? 2। तो 3x²। ऐसे ही कल को अगर आ गया x की पावर 5, तो आप 5 को इंटू में ले आएंगे और एक पावर कम करके बोलेंगे। 5 में से कम कर देंगे तो 4। तो 5 इंटू x की पावर 4। और डिफरेंशिएशन का रूल क्या होता है वो भी जैसे कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां भी आपको बताऊंगा कि डिफरेंशिएशन करते कैसे, स्टार्ट कैसे करते हैं, रूल क्या होता है। तो अभी सिंपल हम ये समझें तो x के रेस्पेक्ट पे बात करें। फॉर्मूला आप सबको पता है, अगर आपको याद है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मानी अवकलन कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। चाहो तो आप देख भी सकते हो कि ये 1 कैसे जाता है। तो देखिए यहां x की पावर कितनी है? 1 है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो 1 इंटू में आएगा,
इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, ये तो लिखते हैं ना n माइनस 1, n की जगह यहां कितना है 1, तो 1 माइनस 1, तो x की पावर कितनी हो जाएगी 0, और x की पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू करेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यानी अवकलन कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही कभी भी आप किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन है y, अगर उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो नोटेशन क्या लिखते हैं dy अपॉन dx। ऐसे ही कोई भी फंक्शन है t, उसका आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो उसको लिखते हैं dt अपॉन dx और dx, dt अपॉन dx। अगर कोई फंक्शन z है, आप उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो तो dz अपॉन dx। ठीक है, ये नोटेशन आपको लिखना है। तो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमने एक फॉर्मूला x की पावर n कोशिश की है थोड़ा सा समझने की, जैसे जैसे आगे और क्वेश्चंस आएंगे हम थोड़ा और डिटेल में ले लेंगे इसको। तो आपकी इक्वेशन ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, और इंग्लिश में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। अभी हमने ये बात की थी कि x का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, फिर माइनस है, और y का x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका नोटेशन क्या लिखेंगे dy अपॉन dx, और इधर कौन है पाई, पाई कैसा होता है कांस्टेंट, पाई क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। अब कई स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कांस्टेंट कौन है। तो अगर आप कभी भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो और उस फंक्शन में x नहीं है, यानी क्योंकि देखो y तो वेरिएबल है ही, क्योंकि y से ही तो dx मिलेगा। अगर आप कोई y समझे सर y में x नहीं है तो फिर इसका भी जीरो कर बैठोगे तो dx ही नहीं मिलेगा कभी भी। x और y तो क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। तो यहाँ जो ये पाई है इसमें कहीं x का फंक्शन नहीं है, कोई x नहीं है, तो क्या ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सबको पता है कितना होता है 0। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हैं अभी, कांस्टेंट है a तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 0। कोई भी कांस्टेंट है, पाई है, 2 है, e है, ये सब क्या है कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। तो dy dx को उधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा, dy अपॉन dx को उधर ले गए तो प्लस, और इधर क्या बच गया 1, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन से सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपका जो आरबीएससी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया है, आरबीएससी बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया है उसके अंदर ये क्वेश्चन डाल रखा है। तो हम जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस ले रहे हैं उसमें आरबीएससी मॉडल पेपर के क्वेश्चंस भी ले रहे हैं। मैंने ना बताया नहीं है, पर हम पहले ही सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया है चैप्टर वाइज जो बोर्ड ने दिया था मॉडल पेपर, तो उसके क्वेश्चंस भी ले रहे हैं। तो हम पूरा एक तरीके से जो पैटर्न ले रहे हैं वो बोर्ड के अकॉर्डिंग ले रहे हैं कि बोर्ड किस टाइप से क्वेश्चंस पूछता है, उसी की हम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी में अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जैसा आप देख पा रहे हैं y इज इक्वल टू cos रूट एक्स, cos रूट एक्स। अब देखिए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलों पे बात कर लेते हैं। अभी हमने लिखा था x की पावर n का कितना होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। हम बात कर रहे हैं रूट x के डिफरेंशिएशन की, किसकी रूट x की। और ये बात सभी स्टूडेंट को पता है, रूट का मतलब है ना, मैं रूट अगर हटा दूं यहां से, अगर मैं रूट को हटा के ऐसा लिखना चाहूं x की पावर हाफ, तो ये बात सभी को पता है, रूट का मतलब पावर क्या होती है उस फंक्शन की हाफ होती है। जैसे x पे रूट लगा है ना, तो x की पावर कितनी है हाफ, यानी रूट हटा के आप क्या लिख सकते हो वहां पे पावर को हाफ। अब ये किसकी वैल्यू होगी हमारे लिए n की, 1/2। तो फॉर्मूला क्या कहता है n इंटू में आ जाएगा, तो 1/2 आ गया इंटू में, फिर क्या लिखेंगे x, और यहाँ n माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 कितना है, सॉरी 1, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर हाफ में से 1 घटाएंगे तो माइनस हाफ बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस का हाफ, तो 1/2 नीचे अगर ये आ जाए तो प्लस हो जाएगी पावर। एक्सपोनेंट रूल से सभी जानते हैं
अगर कोई वैल्यू न्यूमरेटर में है और आप उसको डिनोमिनेटर में नीचे ला रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, तो ऊपर माइनस था नीचे प्लस। और ये बात भी हमें पता है कि पावर हाफ का मतलब तो क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है। तो यानी रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया, 1/2 इंटू रूट एक्स। और ये बात मैं स्टूडेंट को बोलता हूं कि आप रूट एक्स का ना डायरेक्ट याद रखें। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसका फॉर्मूला आप हमेशा ना याद ही रखें। रूट एक्स का 1/2 इंटू रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 इंटू रूट एक्स। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है ताकि आगे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाएं। यानी जो भी यहां रूट के अंदर फंक्शन होगा वो 1/2 इंटू में आ जाएगा, 1/2 इंटू रूट एक्स। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए रूल क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है ना, डिफरेंशिएशन की किसकी बात कर रहे हैं हम, रूल की। सर कौन से रूल की, यानी हम डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसका करते हैं, है ना। तो जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है पावर का। किसका डिफरेंशिएशन किया जाता है, पावर का। ठीक है। दूसरे नंबर पे डिफरेंशिएशन किया जाता है फंक्शन का। किसका किया जाता है, फंक्शन का। और तीसरे नंबर पे किया जाता है इनसाइड फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन। अब सर ये पावर फंक्शन इनसाइड फंक्शन है ना, ये क्या होते हैं सब, तो आप एक छोटे से एग्जांपल से समझना अलग से। जैसे आपके पास लिखा हो साइन स्क्वायर 3x, यहां से हम समझते हैं इस चीज को, साइन स्क्वायर 3x। तो यहां पे जो ये 2 है ना, 2 इसी को बोलते हैं पावर। ये क्या आपकी पावर। और जो ये साइन आया है ये क्या आपका फंक्शन है ना, फंक्शन की पावर तो 2 है, ये कौन है, फंक्शन। और ये जो आगे x के नाम पे या x की जगह जो चेंज करता है, x की जगह कभी 2x लिखेगा, कभी 3x लिखेगा, कभी 4x, कभी πx, कुछ और लिखेगा, ये होता है आपका इनसाइड फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इनसाइड फंक्शन। इसको क्या बोला जाता है, इनसाइड फंक्शन। तो समझ में आ गया, सबसे पहले डिफरेंशिएशन पावर का, फिर फंक्शन का, और फिर इनसाइड फंक्शंस का। इसमें एक ये ध्यान रखना है कि जो भी फंक्शंस आपको गिवन है और उस जिसका आप डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, अगर उसकी पावर 1 से इधर उधर है, 1 से इधर उधर होने का मतलब या तो पावर 1 से बड़ी है या छोटी है। ठीक है ना, जैसे यहां पावर कितनी है 2, कल को आए 3, 4, 5, 6, 7 बड़ी, या आए नेगेटिव में -2, -3, -4। यानी 1 के अलावा अगर कुछ भी पावर है, कुछ भी पावर है, तो सबसे पहले पावर का ही हम करेंगे। और जिस दिन पावर हो 1, जिस दिन पावर हो 1, जैसे साइन x, इस फंक्शंस की पावर कितनी है, यहां 1 है। कितनी है, 1। तो जिस फंक्शन की पावर 1 होती है उस दिन हम पावर का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। नहीं करने का मतलब अंदर ही अंदर तो करते हैं हम, पर उसको दिखाते नहीं है, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसको दिखाने का। ठीक है ना, नहीं तो स्टेप ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए कभी कोई टीचर्स आपको दिखाएगा भी नहीं, लिखेगा भी नहीं। तो जब भी पावर 1 हो, फंक्शन की पावर 1 हो, उस दिन हम पावर का नहीं करते हैं, हम सीधा फंक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं, फंक्शन से, और फिर इनसाइड फंक्शन का। ठीक है, तो अगर पावर 1 से ज्यादा है या कम है तब हम पहले पावर का करेंगे। अगर कभी भी पावर 1 ही है, पावर कितनी हो 1 हो, तब आप पावर का ना करें, तब सीधा फंक्शन का कर सकते हैं, क्योंकि पावर का करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे उस फंक्शन की पावर 0 हो जाएगी, जो कि कोई फायदा नहीं देगी आपको। तो यहां हम सीधा फंक्शन का करेंगे। फंक्शन कौन है, साइन। और सबको पता है साइन का कितना होता है, cos x। और फिर ये आपका इनसाइड फंक्शन है x का, परंतु जब तक x लिखा होता है तो दुनिया वाले बताते ही नहीं है कि x का भी किया क्या, जबकि x का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। और सबको पता है x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1 होता है। x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, 1, इंटू में 1। और ये 1 है ना, कुछ कर भी नहीं पाता, इंटू में 1 करेंगे तो cos का cos ही आएगा। इसलिए लोग आपको ना डायरेक्ट साइन का cos याद करवाते हैं। क्या याद करवाते हैं, cos। पर हमें ये ध्यान रखना है, आगे वाला जो x होता है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है, पर वो 1 होता है
और इस 1 के मल्टीप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लोग उसको शो नहीं करते हैं, पर होता है। ये हमें बहुत ध्यान रखना है इस बात का कि हम डिफरेंशिएशन जरूर करते हैं उस x का। अब आते हैं अपने वाले फंक्शन के ऊपर, है ना, इसकी बात करते हैं ताकि एक बात ये समझ में आ जाए आपको ढंग से। देखो यहाँ पावर कितनी है 2। एक बार के लिए आप है ना साइन 3x को x स्क्वायर समझे, है ना, ये आपका मान लो ये पावर 2 आ गई यहाँ पे, और साइन 3x को हमने एक बार x समझा, और हमें सबको पता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x। x स्क्वायर का कितना होता है 2x। अब देखिए अगर हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है ना, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले किसका करेंगे, एक नंबर किसका, पावर का। तो पावर आ जाएगी इनटू में, तो 2 आ गया इनटू में साइन की पावर 2 माइनस 1 3x, यही तो लिखते हैं ना, n x की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 1, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कितना आ गया 2 साइन 3x, 2 इंटू में और एक पावर कम कर दो तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 साइन 3x आ जाएगा। ये जो इतना मान आया ये किसका है, आपका पावर का डिफरेंशिएशन। इसको किसका डिफरेंशिएशन बोलते हैं, पावर का। अब किसका करेंगे, फंक्शन। फंक्शन कौन है, साइन। तो साइन का सबको पता है, अभी हमने लिखा था साइन का क्या होता है कोस, कितना होता है कोस, और आगे 3x लगाया तो यहां भी क्या आ जाएगा 3x, तो cos से 3x। ये किसका डिफरेंशिएशन आया, फंक्शन का। और लास्ट किसका, इनसाइड फंक्शन। तो इनसाइड फंक्शन कौन है 3x, क्या है 3x, और 3x का कितना होता है 3, 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है 3, तो कितना हो जाएगा टोटल। या ये किसका डिफरेंशिएशन आया, इनसाइड फंक्शन का, ये फंक्शन का और ये पावर का, तो ये डिफरेंशिएशन आएगा। तो रूल जो होता है डिफरेंशिएशन का उसमें सबसे पहले पावर का, फिर फंक्शन का, और फिर इनसाइड फंक्शन का किया जाता है डिफरेंशिएशन, ये आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पे देखो 3x का हम कैसे करते हैं, जैसे आपने लिखा 3x, तो 3x में 3 तो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट। अब कई इस पे ना u इंटू वी लगाते हैं, u इंटू वी का रूल लगा सकते हो आप चाहो तो, पर हमें बढ़ाने की जरूरत है ही नहीं। जिस दिन एक कांस्टेंट हो और एक वेरिएबल हो, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इनटू में आए, तो आप कांस्टेंट को सेम रखें, कांस्टेंट को छोड़ दें, जैसा है वैसा का वैसा ही लिखें। तो 3 को 3 लिखा, आपको नजर किस पे रहनी चाहिए, वेरिएबल के ऊपर रहनी चाहिए। वेरिएबल मींस चर, तो यहां कितना है x, और x का x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप ये चीजें ना शॉर्ट में ही याद रखें, 3x का 3, 2x का 2, 4x का 4, 5x का 5, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो u इंटू वी पे जाने की जरूरत हमें नहीं है, इसका ये अलग रूल होता है। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल हो तो आप कांस्टेंट को छोड़ दें और वेरिएबल का कर दें, और जो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आए उसको इंटू कर दें कांस्टेंट से, बस। तो 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, 5x का 5x होता है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन, है ना भाई। जिसको डिफरेंशिएशन ढंग से आता है उसने तो कब का ही कर लिया इसका, परंतु हमारे रूल जो है वो ढंग से एक बार हो जाए, ताकि आगे धीरे धीरे हम चैप्टर में जैसे बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर सकें, फिर से नहीं बताने पड़े आपको। तो इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। सबको पता है y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का जो नोटेशन लिखा जाता है, जो संकेत लिखा जाता है, वो क्या होता है dy अपॉन dx होता है। अब बारी आई यहां फंक्शन की। अब देखिए ये जो cos रूट x लिखा था ना, cos रूट x, इसकी पावर कितनी है यहाँ 1, पावर कितनी है 1। और जब 1 पावर होती है ना तो कभी लिख के नहीं दिखाता आपको, वो आपको खुद को देखनी होती है ना, वो आपको खुद को देखनी होती है। और दिखेगी कैसे, मन की आंखों से। किससे दिखेगी, मन की आंखों से देख सकते हैं आप, बाकी तो दिखेगा नहीं। तो यहाँ पावर कितनी है इसकी 1 है। और मैंने कहा जिस फंक्शन की पावर 1 हो, जिस फंक्शन की पावर 1 हो उसमें हम पावर से स्टार्ट नहीं करते, पावर से कोई फायदा नहीं है स्टार्ट करने का। हम डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करते हैं, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इनसाइड फंक्शन का। तो फंक्शन कौन है यहाँ कोस। तो सबको पता है cos x का डिफरेंशिएशन तो सभी जानते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस से sin x। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक में ना पॉजिटिव और नेगेटिव में कई उलझ के रहते हैं,
तो आप ध्यान रखना जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और वो फंक्शन कौन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ऐसा कोई फंक्शन है अपना, अगर उसमें CO आ जाए, क्या आ जाए, CO आ जाए, कोई ऐसा फंक्शन जिसका आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो और उसमें क्या आ जाए, CO, तो उसका आंसर नेगेटिव जरूर आएगा, उसमें आपको नेगेटिव लगाना है, इधर आना चाहिए CO, जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो उसमें CO आना चाहिए, तो हमेशा क्या आएगा उसके साथ, नेगेटिव पक्का आएगा, ये ध्यान रखना है, तो आपका नेगेटिव साइन की कभी गलती नहीं होगी। तो अगर हम सबसे पहले हमें किसका करना है, फंक्शन का, फंक्शन कौन है, कोस, और हम जानते हैं कोस का होता है माइनस साइन, और आगे क्या लगा हुआ इसके, रूट एक्स। देखो ये एंगल ही है इसका, ये क्या है, इसका एंगल है, तो जो यहां लगा है वो इसके डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में भी लगाएंगे, यहां रूट एक्स है तो यहां भी लगा देंगे रूट एक्स। तो ये तो हुआ फंक्शन का। अब किसकी बारी आई, इनसाइड फंक्शन की। इनसाइड फंक्शन कौन है, रूट एक्स, और अभी मैंने बताया था रूट एक्स का होता है 1/2 इंटू रूट एक्स, सीधा लिखेंगे रूट एक्स का कितना होता है 1/2 इंटू रूट एक्स, तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 इंटू रूट एक्स। तो कोई एक ऑप्शन आपको इसमें से मैच हो जाएगा, माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 इंटू रूट एक्स, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, हमने कई स्टूडेंट सोचेंगे अभी 2 ही क्वेश्चंस किए, क्योंकि इस चैप्टर को थोड़ा सा मैं बेसिक भी साथ में लेके चलना चाहता हूं, जिस हिसाब से स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे उसके अकॉर्डिंग, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। और 11 नंबर यानी 11 मार्क्स का चैप्टर है, तो नंबर भी अच्छे हैं, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, फोकस तो करना ही पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, चीजें समझ में आएंगी, टाइम जरूर थोड़ा लगेगा पर चीजें समझ में आ जाएंगे। हम सारे रूल यही क्वेश्चनों के साथ साथ कवर कर लेंगे और धीरे धीरे सारे रूल पूरे हो जाएंगे अपने। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हो, d/dx cos x डिग्री है ना, इसका डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहली बात, कई तो है ना इसको cos जो x की पावर 0 लगी हुई ना, ये पावर है ना 0 नहीं है, कहीं ना इसको 0 पढ़ देते हैं, x की पावर 0 1 हो गया, ऐसा है ना, ऐसा नहीं पढ़ना है, तो ये ध्यान रखना है। ये डिग्री का साइन है, किसका साइन है, ये डिग्री का, सबको पता है डिग्री का साइन ऐसे लिखते हैं, और cos के आगे लिखा हुआ है इसलिए पावर 0 नहीं है, ये x डिग्री है, cos x डिग्री। और जो हम सिंपल ऐसे लिखते हैं कभी भी cos x है ना, ये जो वाला cos x लिखा होता है, इसमें जो x होता है वो रेडियन में होता है, किसके अंदर होता है, रेडियन के अंदर होता है, ये किसके अंदर होता है, रेडियन में। और रेडियन का साइन कभी शो नहीं किया जाता, अगर कोई चीज आप रेडियन में लिख रहे हो एंगल को, तो उसका साइन नहीं मिलेगा, नोटेशन, हाँ अगर डिग्री है तो जरूर मिलेगा। तो यहां देखिए cos x डिग्री है तो आप जल्दबाजी ना करें डिफरेंशिएशन करने का, एक तो ठीक है। तो एक चीज हमें यहां ध्यान रखनी है, जब भी आपका कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए और उसमें डिग्री आ जाए साथ में, जैसे यहां आ गया cos x डिग्री, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिग्री को रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। डिग्री को किस में चेंज करना पड़ेगा, रेडियन में, डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन के अंदर, फिर ही आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें इस डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन के अंदर चेंज करना है। तो पहले ये समझते हैं भाई चेंज कैसे करते हैं। ये देखो सभी ने 11th के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा था डिग्री और रेडियन के रिलेशन का, किसका, डिग्री और रेडियन। तो पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम इस 180 का इधर भाग दे दें, पाई की तरफ दे दें ना इधर 180 का, तो पीछे कितना बच जाएगा 1 डिग्री, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन कितना आ जाएगा 180, ये कितना है 1 डिग्री। हमें चाहिए यहाँ पे x डिग्री, तो 1 डिग्री को किस में बदलना है, x डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, तो ये हो जाएगा x डिग्री और ये हो जाएगा पाई x अपॉन 180, पाई x अपॉन 180। तो सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन करें, उससे पहले cos x डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई x अपॉन 180, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई ना, ये किस में आ गई आपकी, रेडियन में, कितनी आ गई,
रेडियन में। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, अब कोई नहीं रोकेगा आपको, आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो देखिए यहाँ फंक्शन क्या है, cos, और cos की पावर कितनी है 1। देखिए जब सिंपल cos लिखा है तो पावर 1 है ही, उसके अलावा कुछ भी होगा तो पावर लिखेगा, ज्यादा है तो भी लिखेगा, कम है तो भी लिखेगा। और मैंने कहा कि जब जब फंक्शन की पावर 1 हो तो हम पावर का डिफरेंशिएशन नहीं करते। 3 स्टेप लिखी थी ना, सबसे पहले पावर, फिर फंक्शन और फिर इनसाइड फंक्शन। तो जब पावर 1 होगी तो हम पावर का नहीं करते, हम कहां से स्टार्ट करते हैं 2 नंबर स्टेप से, सीधा फंक्शन। तो फंक्शन कौन है अपना cos, और अभी हमने किया था cos का कितना होता है, एक तो माइनस साइन, कितना हो जाएगा माइनस का साइन, आगे जो वैल्यू लगी है वो यहां भी आ जाएगी, पाई एक्स अपॉन 180। cos का हो गया माइनस का साइन, आगे जो फंक्शन यहां था वो यहां आ गया। अब किसकी बारी आएगी, इनसाइड फंक्शन की। किसकी बारी आएगी, इनसाइड फंक्शन की। इनसाइड फंक्शन कौन है आपका, इनसाइड फंक्शन है पाई एक्स अपॉन 180, इसका डिफरेंशिएशन करना है, पाई एक्स अपॉन 180 इसका डिफरेंशिएशन करना है। और मैंने अभी कहा था कि एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट को तो छोड़ दो आप, कांस्टेंट कौन है यहाँ, पाई बटे 180 आपका कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन बचा, x, और ये भी बता चुका हूं कि x का x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, तो इंटू 1, तो यानी टोटल मिला के इसका कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180, तो इंटू में आ जाएगा पाई अपॉन 180, तो माइनस पाई अपॉन 180 यानी 180, और साइन इसको वापिस देखो ये किसके बराबर है, पाई एक्स अपॉन 180, पाई एक्स अपॉन एक्स कितना x डिग्री है ना। आंसर में कभी ये नहीं लिखेगा, ऑप्शंस में भूल के भी नहीं लिखेगा, इसको लिखेगा x डिग्री है ना, वापिस डिग्री में ही दिखाएगा आपको आंसर। तो इस पूरे की जगह वापिस क्या लिख सकते हैं, x डिग्री। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो जाएगा, माइनस पाई बटे 180 साइन x डिग्री, ऑप्शन ए मैच हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, जब भी डिग्री आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे क्या आ जाए, डिग्री, एंगल डिग्री में आ जाए, तो पहले आप रेडियन में बदलेंगे, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर कोई शॉर्ट तरीका नहीं है क्या, बिल्कुल है, इससे आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे, cos x डिग्री का होगा माइनस साइन x डिग्री, कितना हो जाएगा, माइनस साइन x डिग्री। बस ये याद रखें, पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई दे देना हमेशा, पाई बटे 180 पाई अपॉन 180 का क्या दे देना है, मल्टीप्लाई। फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें, हाँ मल्टीपल चॉइस में कर सकते हैं, अगर रिटर्न में मांग लिया तो फिर ऐसे मत कर देना, फिर तो आपको पूरा लिखना है। हाँ मल्टीपल चॉइस में कर सकते हैं, cos का करो माइनस साइन x डिग्री और इंटू पाई अपॉन 180, ये ध्यान रखना हमेशा इसका मल्टीप्लाई देना है। तो ये ध्यान रख लोगे तो ये भी ध्यान रह जाएगा, अभी चेंज करना आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो जो भी वैरायटी है सारी मैं लेके आ जाऊंगा धीरे धीरे क्वेश्चंस के अंदर, डिग्री वगैरह जो भी हमें चेंज करना होता है सब क्वेश्चंस हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, y इज इक्वल टू आपको गिवन है x² प्लस 3x और प्लस 2, और dy अपॉन dx मांग लिया अभी आपसे, तो आसान सा क्वेश्चन है ये। तो y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2, dy अपॉन dx मांग रहा है, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आपका इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए y का हम सबको पता है, y का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dy अपॉन dx, फिक्स है, तो पहले से नोटेशन आपका dy अपॉन dx। अब बारी आई x² की, तो अभी मैं बता चुका हूं आपको, x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है। कितना होता है, 2x, 2 इंटू में आ जाएगा और एक पावर कम कर देंगे, तो 2 में से एक कम करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी, यानी 2x। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x है ना, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, x² का 2x, x की क्यूब का 3x², x की पावर 4 का 4x की क्यूब, यानी पावर इंटू में लाओ, एक कम करके बोल दो तुरंत बस। ऐसे अगला कौन है, प्लस 3x, अगला कौन है 3x। अब देखिए 3x में 3 तो कांस्टेंट है, पीछे भी हम कर चुके हैं, 3 को छोड़ेंगे x का कितना हो गया 1, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5, 6x का 6, तो 3x का कितना हो जाएगा 3, और 2 तो कांस्टेंट है, 2 में कहीं x है ही नहीं, तो 2 कैसा है कांस्टेंट, और कांस्टेंट तो बेचारा होता है, और बेचारे का अवकलन 0, तो 2 का 0,
तो टोटल कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और आपका 2x प्लस 3 यानी ऑप्शन सी मैच हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा? सी। तो बिल्कुल एक स्टेप का क्वेश्चन है अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो। अगर आप डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं तो बिल्कुल एक स्टेप का है और मैं कोशिश कर रहा हूं, आपको नहीं आता तो आ जाए इतना, इसीलिए हम इतना थोड़ा डिटेल में चल रहे हैं चीजों को लेके। क्वेश्चन नंबर 5 और जैसा आप देख पा रहे हैं d अपॉन dx के आगे लिखा हुआ है log, फिर log के आगे लिखा हुआ है log x, है ना। ये आपका क्वेश्चन है ना। ढंग से देखें, अभी दो log दिए इसने। कितने कितने log दिए हैं? दो log दिए हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वही अपना रूल क्या होता है, पावर का, फिर फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन का। तो पावर तो यहाँ log की कितनी है? 1 है। कुछ नहीं लिख रहा मतलब 1 है, तो हमें पावर की जरूरत नहीं है। हम कहां से स्टार्ट करेंगे? फंक्शन से। तो फंक्शन कौन है? देखो ये है आपका फंक्शन log, ठीक है। तो थोड़ा सा log के बारे में बात कर लेते हैं। सबको पता है log x, log x। देखिए जब हम सिंपल ऐसे लिखते हैं ना log x, तो इसका बेस e है। पहली बात, log का बेस कितना है? e। अगर शो नहीं कर रहा तो e है। यहाँ पे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन समाकलन, दोनों में बेस कितना है? e। और कुछ इसको ना ln x भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसी को। तो जो ln लिखा जाता है उसका मतलब ही यही होता है कि उसका बेस कितना है? log का e है। log का बेस क्या है? e। ln साइन आने का मतलब ही क्या होता है? log का बेस कितना है? e है। पर अपने को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यानी अवकलन और समाकलन में ध्यान रखना है, जो भी अपना log लिख के दे रहा है अगर उसमें कुछ भी नहीं लिख रहा नीचे तो उसका बेस कितना है? e है। ये ध्यान रखना है, log का बेस e होना चाहिए, तभी आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो और तभी इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो log का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? log में क्या खास बात, log क्या करता है? अपने आगे जिसको बैठाता है उसको 1 अपॉन में ला देता है। तो आज के दिन log के आगे कौन बैठा है? x। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। आगे वाले को कहां लाएगा? 1 अपॉन में ले जाएगा, 1 अपॉन x, ठीक है। मान लो कल को यहां आ गया log 5x, कितना आ जाएगा? 5x। तो लगो log के आगे तो ये बैठा 5x। तो जब आप log का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन आगे वाले को कहां लाएगा? अपॉन में 5x। अब किसका करना पड़ेगा? 5x का। अब कई स्टूडेंट सोचते हैं सर इस x का तो किया ही नहीं, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था हर बार करते हैं हम, x का भी करते हैं पर x का 1 हो जाता है और इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसको शो भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपका? 5x। अब 5x का कितना होता है? 5। अभी मैंने काफी क्वेश्चंस में कर दिया, 3x का 3, 4x का 4, 5x का 5, तो इंटू 5, 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 1 अपॉन x फिर से आ जाएगा। देखो ये इनसाइड फंक्शन है आपका, ये क्या है? इनसाइड फंक्शन। 5x कौन है? इनसाइड। पहले पावर, फिर फंक्शन, फिर इनसाइड फंक्शन। तो यहां पे करते हैं इसका, इसी के बेसिस के ऊपर, इसी रास्ते से इसका भी हम कोशिश करते हैं करने का। तो देखिए भाई अपना फंक्शन है ये log, ये वाला log, पहले ये फंक्शन है, इसकी पावर कितनी है? 1। तो पावर का तो जरूरत ही नहीं है, किसका? फंक्शन का। सबसे पहले किसका करना है? फंक्शन का। तो log अपना फंक्शन है और ये आपके लिए आगे वाली वैल्यू ना ये x है। इस पूरे को x समझें आप, गोले वाले को x समझें। तो log क्या करता है? जिसको आगे बिठाता है उसको 1 अपॉन में भेज देता है। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन किसको भेजेगा नीचे? log x को। तो ये तो हुआ आपका इस log का, इस वाले log का हुआ इनटू, अब बारी इसकी, क्योंकि इनसाइड फंक्शन का भी तो करेंगे ना। तो इनसाइड फंक्शन में कौन है? log x, और log x का हम सबको पता है 1 अपॉन x होता है। log x का कितना होता है? 1 अपॉन x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू log x, 1 अपॉन x इंटू log x। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके हिसाब से? अगर हम इसके हिसाब से, जैसे मैंने ऑप्शंस दिए हैं, अगर उसके हिसाब से बात करें तो ये जो वैल्यू है x log x को जब आप ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में x log x, तो पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी। x log x पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? -1। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? मैच हो जाएगा। तो सी और ये दोनों एक ही बात है। तो चलिए इसी में अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं।
और 6 नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज भी करता है काफी। आप दो क्वेश्चंस पे नजर रखेंगे है ना, दो चीजों के ऊपर। एक तो ऐसा लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स, और एक जो अपना क्वेश्चन है जो अभी हमने लिखा साइन एक्स स्क्वायर। दोनों में बहुत फर्क है, बिल्कुल अलग ही क्वेश्चंस हैं दोनों के दोनों, पर कई बार स्टूडेंट एक ही समझ लेता है ना। तो देखिए यहां फंक्शन कौन है, साइन, यहां भी कौन है, साइन है, पर यहां वाला जो साइन है ना, यहां जो साइन है साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, इसकी पावर 2 है। इस वाले साइन की पावर कितनी है, 2, और इस वाले साइन की पावर कितनी है, 1 है। कितनी है, 1 है। और मैंने कहा जब पावर 1 हो तो हम पावर का डिफरेंशिएशन नहीं करते, करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, जरूरत ही नहीं है हमें स्टेप बढ़ाने की फालतू में, हम सीधा फंक्शन का शुरू करते हैं। दूसरा मतलब क्या है, एक चीज और समझेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हम उसको साइन एक्स इंटू साइन एक्स बोल सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, परंतु साइन एक्स स्क्वायर को ऐसा नहीं लिख सकते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो पहले मैं साइन स्क्वायर एक्स का बता देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपका, ये भी तैयार हो जाए यहीं पे। यहां जो फंक्शन है अपना साइन, उसकी पावर है 2, और पावर जब भी 1 से ज्यादा हो या कम हो तो हम सबसे पहले पावर का ही डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 2 आपका इंटू में आ जाएगा, 2 आ गया इंटू में, तो साइन की पावर कितनी बचेगी, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यानी साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन। ये तो पावर का हुआ, अब फंक्शन कौन है, साइन, और हमें पता है साइन का कितना होता है, कोस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स। पर अपना क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन तो साइन एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ पे जो फंक्शन है अपना साइन, इसकी पावर कितनी है, यहाँ 1, पावर कितनी है, 1 है। तो हमें पावर की तो जरूरत ही नहीं है, हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सीधा फंक्शन से। फंक्शन कौन है, साइन, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस, कितना, कोस, और आगे क्या लगा दिया इसने, एक्स स्क्वायर, तो हम भी एक्स स्क्वायर लगा देंगे। यानी जो डिफरेंशिएशन आएगा, जो अवकलन आएगा, उसके आगे हम जहां यहां जो वैल्यू होती है वो यहां भी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये cos एक्स स्क्वायर इंटू, अब हम किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर का। तो सबको पता है एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x, तो इंटू में कितना आ जाएगा, 2x, तो ये हो जाएगा 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर, 2x इंटू cos एक्स स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके हिसाब से, इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 6 ही कवर कर रहे हैं। थोड़े क्वेश्चन हमने कम ही लिए हैं क्योंकि थोड़ा डिटेल में ज्यादा जा रहे हैं, ताकि आपका बेसिक जो है डिफरेंशिएशन का वो अच्छे से हो जाए, ताकि आगे जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनमें हमें टाइम ना लगे करते समय। इसलिए हम थोड़ा सा जो हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे उनको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे, यानी बेसिक लेके चलेंगे। आपको चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आपका बढ़िया रेडी हो जाएगा, उसकी टेंशन आप ना लें। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे और क्वेश्चंस लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और आप देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, ये चैप्टर आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वो भी जरूर बताएं, यानी आप कमेंट जरूर करें, और अपने साथी जो लोग हैं जो दाएं बाएं इधर उधर पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय, और एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।